ये सिर्फ एक कुआं नहीं है। गांव वाले कहते हैं ये कभी बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब यहां से कोई आवाज देता है, उस कुएं से आज भी आवाज आती है। कौन है उस कुएं के अंदर? आइए जानते हैं। गांव धर्मपुर, एक शांत सा छोटा गांव, लेकिन उसमें एक ऐसा कुआं था जिसे लोग शापित कहते थे। बुजुर्ग बताते हैं उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ है जो कभी सोता नहीं। छोटे बच्चों के लिए वो बस एक पुराना कुआं था, पर हमारी दादी की बात अलग थी। वो हमेशा कहती थीं, ये कुआं नहीं, किसी की कैदगाह है, एक ऐसी आत्मा की जो माफ नहीं करती। हम सब बच्चे हंसते थे, पर मैं हमेशा डर जाता था। एक दिन गांव में एक परिवार शहर से आया। उनकी एक बेटी थी, छोटी सी परी जैसी बच्ची। गौरी गांव में सब जगह घूमती खेलती। फिर एक दिन वो कुएं के पास जा पहुंची। वहां खड़े होकर उसने अंदर झांका और एक फुसफुसाती सी आवाज सुनी, आ जा, यहां कोई नहीं मारेगा। गौरी भागी नहीं, वो हंसी, और तभी उसका लाल रिबन कुएं के अंदर गिर गया। वो उसे लेने झुकी और फिर गौरी कभी नहीं लौटी। गांव में हंगामा मच गया। लोग दौड़े, पर कुएं में कुछ नहीं था, बस गहराई और वो आवाज। उस रात गौरी की मां कुएं के पास बैठकर रोती रही। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी की हंसी सुनी कुएं के अंदर से। लोगों ने समझाया, ये तुम्हारा भ्रम है, पर अगली रात गांव भर ने वो रोने की आवाज सुनी। अब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। काला कपड़ा, रुद्राक्ष और उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो इंसानी नहीं लगता। वो कुएं के पास गया, हंसा और बोला, ये आत्मा सिर्फ दुख से नहीं बंधी, ये बदले की आग में जल रही है। रात के ठीक 12 बजे कुएं से सफेद साड़ी में एक स्त्री निकली। उसका चेहरा धुंधला था, पर बाल खुले थे और आंखें चमक रही थीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन आत्मा रुकी नहीं। वो हवा में उठी और तांत्रिक पर झपट पड़ी, जैसे कुएं ने ही उसे छोड़ा था, उसका बदला पूरा करने के लिए। अगले दिन तांत्रिक गायब था। गांव वालों ने डरकर कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दिए जलाए गए, पूजा हुई और उस बच्ची के नाम पर एक मंदिर बना। और आज भी जब हवा चलती है और कुएं के पत्थर सरसराते हैं, लोग कहते हैं अब वहां कोई नहीं रोता, लेकिन कोई मुस्कराता जरूर है।